अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़ोबिया कमल है। मैं आपकी IoT इंस्ट्रक्टर हूँ। आज जो हम स्टार्ट लेंगे हम लिनक्स इंस्टॉलेशन से लेंगे, जिसमें हम उबंटू फ्लेवर लिनक्स का इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम रस्ट इंस्टॉल करेंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही रहना चाहते हैं तो आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करेंगे, और उस पर भी रस्ट किस तरह से इंस्टॉल करना है वो भी इंस्ट्रक्शंस आपको बताई जाएंगी एंड में। हम जो है लिनक्स का उबंटू फ्लेवर यूज़ करेंगे, जिसका वर्जन 18.04 हम इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ये LTS वर्जन है, यानी कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये, और लेटेस्ट वर्जन है ये, जो कि हर 6 मंथ्स बाद रिलीज़ होता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज़ करेंगे, क्या ऐसे रीज़न्स है जिसकी वजह से हमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहिए। तो पहला तो ये कि ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो पायरेटेड यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके प्राइस का नहीं पता होगा। मोस्टली लोग पायरेटेड विंडोज़ यूज़ कर रहे होते हैं। सेकेंड चीज़ ये कि अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप बाय करते हैं तो उसके प्राइस अप्रॉक्स 30 to 31,000 तक होते हैं, लेकिन लिनक्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो कम्प्लीटली फ्री है, उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। और एक टिपिकल यूज़र या एडवांस यूज़र को जो भी सॉफ्टवेयर्स, बेसिक सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे उसको अवेलेबल होते हैं उस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि बिल्कुल फ्री है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है लिनक्स उबंटू को यूज़ करने का, वो ये है कि ये फ्री और ओपन सोर्स की कैटेगरी में फॉल करता है और इसका सोर्स कोड अवेलेबल है। यही रीज़न है कि बहुत से कंट्रीज़ अपना ओन वर्जन क्रिएट कर रहे होते हैं लिनक्स का सोर्स कोड यूज़ करते हुए। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखा गया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करते वक्त। यही रीज़न है कि उसमें वायरसेस के इशूज़ बहुत ही कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और जैसे कि हमने अभी देखा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके लिनक्स के इतने डेवलपर्स हैं जो कि इसके ओपन सोर्स कोड को इतना चेक कर चुके होते हैं, देख चुके होते हैं, तो अगर इसमें कुछ इशूज़, कुछ एरर्स या बग्स होते हैं वो ऑलरेडी फिक्स हो चुके होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो जिस स्पीड से और जितना स्मूथली वो काम कर रहा होता है, सालों बाद भी वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है, उतने ही स्मूथली तरीके से और उसी स्पीड के साथ काम करता है। इसका लास्ट रीज़न हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसका लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है, यानी कि इसके डेवलपर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप इसको जब न्यू भी कोई भी यूज़ कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, उससे कोई भी प्रॉब्लम इसमें आया, वो ऑनलाइन अपना क्वेश्चन पोस्ट करेगा थ्रू एनी फोरम। किसी भी फॉरम पर जाकर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट करेंगे और वहाँ पर बहुत क्विक रिस्पॉन्सेज मिल जाते हैं, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके डेवलपर्स हैं जो कि एज अ वॉलंटियर आंसर कर रहे होते हैं अपने लिनक्स के पैशन की वजह से भी। उबंटू को इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम में आपको सबसे पहले उबंटू की डेस्कटॉप इमेज इंस्टॉल करनी होगी, डाउनलोड करनी होगी अपने पास। आपको स्क्रीन पर एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पर जब आप जाएंगे वहाँ पर से आप डेस्कटॉप इमेज उबंटू की डाउनलोड कर लेंगे अपने पास। इस स्लाइड के अंदर आपको एक लिंक दिखाया जा रहा है डेस्कटॉप इमेज को डाउनलोड करने का, जिसका साइज़ है 1.9 GB। अभी जो हमने उबंटू की डेस्कटॉप इमेज डाउनलोड की है अपने पास, इसको बर्न करने के लिए यानी कि बूटेबल मीडिया बनाने के लिए हम एक बर्निंग टूल यूज़ करेंगे जिसका नाम है ईचर। आपको इस स्लाइड पे एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पर जब आप जाएंगे वहाँ से आप ईचर को डाउनलोड करेंगे। जब भी आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है, जब आप उस लिंक पर जाएंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी ईचर की। ये पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि आपका सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है, तो आप उस हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उस बर्निंग टूल को यानी ईचर को डाउनलोड कर लेंगे अपने सिस्टम में। अब आप अपने सिस्टम के अंदर कोई भी मीडिया इंसर्ट करेंगे जिससे आप बूटेबल बनाना चाहते हैं, वो कोई USB भी हो सकती है, कोई CD या DVD भी हो सकती है। उसके बाद आपने जो भी ईचर यानी बर्निंग टूल डाउनलोड किया था उसे ओपन करेंगे क्लिक करके, तो ये विंडो आपके सामने आ जाएगी जो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इसमें प्लस का साइन जो है, इस पर क्लिक करके आप इमेज सेलेक्ट करेंगे जो आपने डाउनलोड की थी उबंटू की डेस्कटॉप इमेज। उसके बाद जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो लास्ट में फ्लैश का ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। अब आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो बर्न होने लग जाएगी वो इमेज, आपकी मीडिया के अंदर जो भी आपने USB लगाई थी वो बूटेबल बनना शुरू हो जाएगी, यानी उसमें इमेज बर्न होने शुरू हो जाएगी। अपनी इमेज को बर्न करने के बाद, बूटेबल मीडिया बना लेने के बाद आप उस मीडिया को सिस्टम में इंसर्ट करेंगे और सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। फिर आपने बूट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी कि जो आपकी ड्राइव थी फ्लैश ड्राइव उसे आप सेलेक्ट करेंगे जिससे आपको बूट करना है सिस्टम को। उसके बाद उबंटू इमेज यहाँ इंस्टॉल होने शुरू हो जाएगी आपके सिस्टम में। अब आपकी इमेज बर्न हो चुकी है बूटेबल मीडिया में, USB या CD DVD जिसमें भी आपने इमेज बर्न की है। अब अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे और बूट की प्रेस करेंगे, जो कि किसी सिस्टम में F12 होगी, किसी में कुछ और भी हो सकती है। आपके सिस्टम की क्या है आपको अगर नहीं पता तो आप अपना सिस्टम का वर्जन मॉडल लिखकर इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि इसकी बूट की क्या है।
उसके बाद अपना बूटेबल मीडिया सेलेक्ट करेंगे, जैसे इसमें किंगस्टन ड्राइव सेलेक्ट हुई हुई है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपकी उबंटू इमेज जो है वो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा आपके सिस्टम में। जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा वो आपसे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का कहेगा, आप यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, इस स्लाइड में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इंग्लिश जो आपने सेलेक्ट की है कौन सी इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश यूएस यूके, तो प्रेफर्ड ये है कि आप इंग्लिश यूके सेलेक्ट करें और कंटिन्यू का बटन प्रेस कर देंगे। फिर इस स्लाइड में आपको ये पूछा जा रहा है कि आप किस किस्म की इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे नॉर्मल इंस्टॉलेशन का। फिर अदर ऑप्शंस के अंदर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक है थर्ड पार्टी टूल्स का, आप उसे सेलेक्ट करेंगे जिससे रिक्वायर्ड या नेसेसरी जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको इंस्टॉल कर लेगा। उसके अलावा डाउनलोड अपडेट्स का ऑप्शन है, उसे भी आप सेलेक्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, यानी कि जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं इंस्टॉल होने के बाद वो अपडेट्स को डाउनलोड करें, एक अलग से टाइम कंज्यूम होगा। तो उससे बेहतर है कि आप इंस्टॉलेशन के टाइम ही अपडेट्स को भी साथ ही डाउनलोड कर लें। तो आप इन तीनों पर ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। इसमें आपको ये बताया गया है कि अगर आपके सिस्टम में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे जो सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। तो इसमें से आप पहला वाला सिलेक्ट करेंगे, यानी कि इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू। इसको सिलेक्ट करने से आपके डिस्क में कोई भी अगर फाइल्स या प्रोग्राम्स होंगे उन्हें वो इरेज कर देगा, एम्प्टी करेगा डिस्क को और उबंटू को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब अगर आपके सिस्टम में कोई ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन चेंज है। वो कह रहा है कि विंडोज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, विंडोज़ 7, तो क्या आपको उबंटू के साथ ही इंस्टॉल करना है, तो आप इससे पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि विंडोज़ और उबंटू दोनों आप साथ में यूज़ करें, यानी डुअल बूट कर रहे हैं अब आप अपने सिस्टम को, तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इंस्टॉल उबंटू अलॉन्गसाइड विंडोज़ और इंस्टॉल नाउ क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद वो आपसे पूछेगा आपकी लोकेशन, यहाँ पर आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब वो आपसे आपका नाम, आपके कंप्यूटर का नाम पूछेगा, आप अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ देंगे, अपना नाम आप सेट करेंगे, वहाँ अपने कंप्यूटर का कोई नाम रखेंगे, यूज़र नेम सेट करेंगे अपने मर्ज़ी से, उसके बाद आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड उसके बाद दोबारा आपको डालना होगा, मैच करने चाहिए, दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए। अब अगर आप चाहते हैं कि लॉगिन होते टाइम आपका सिस्टम पासवर्ड को ही मांगे तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यानी रिक्वायर पासवर्ड वाला। और अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हो जाए तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे लॉगिन ऑटोमेटिकली और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपके सामने वेलकम टू उबंटू की स्क्रीन शो हो जाएगी, यानी कि उबंटू इंस्टॉल हो चुका है आपके सिस्टम में। अब हमने उबंटू इंस्टॉल कर लिया है सिस्टम पर। अब उस उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम रस्ट इंस्टॉल करेंगे। रस्ट इंस्टॉलेशन से पहले हमें 4 ये कमांड्स रन करनी होंगी अपने टर्मिनल पर। उसके लिए आपको अपना टर्मिनल ओपन करना होगा। टर्मिनल ओपन करने के लिए शॉर्ट कीज़ यहाँ आपको बताई गई हैं, कंट्रोल आल्ट और टी, ये 3 कीज़ आप प्रेस करेंगे, इससे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब ये जो नीचे 4 कमांड्स दी गई हैं, ये चारों कमांड्स 1 बाय 1 आप उसमें लिखेंगे। एक कमांड लिखी, एंटर प्रेस किया, दूसरी कमांड लिखी, एंटर प्रेस किया। sudo apt get अपडेट की कमांड आप पहले लिखकर एंटर प्रेस करेंगे, देन अपग्रेड की कमांड लिखेंगे, फिर gcc और कर्ल ये दोनों कमांड्स भी लिखेंगे। जो पहली की 2 कमांड है अपडेट और अपग्रेड, ये पैकेजेस को डाउनलोड करेगी, जो डाउनलोड नहीं होंगे, जो रिक्वायर्ड होंगे या जो डाउनलोडेड होंगे ऑलरेडी, उनको अपग्रेड कर देगी। तो ये अपडेट और अपग्रेड करने के लिए दोनों कमांड्स यूज़ होंगी। GCC जो है वो GNU कंपाइलर कलेक्शन है, ये आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में कंप्यूटर के लिए। कर्ल जो है वो एक टूल है जो फाइल्स को या डेटा को सर्वर पर या सर्वर से ट्रांसफ़र करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए यूज़ किया जाता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब जो इंस्ट्रक्शन आपको इंस्टॉलेशन के लिए बताई जा रही हैं, ये लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेम है। मैक भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप में से कोई मैक यूज़ कर रहा होगा तो वो भी यही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा रस्ट को इंस्टॉल करने के लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे, वही कीज़ जो हैं कंट्रोल आल्ट और टी, इन तीनों कीज़ को प्रेस करेंगे, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में आपको एक कमांड दी गई है, वो कमांड आप वहाँ पेस्ट करेंगे, उसे एंटर करेंगे जब, तो रस्ट ऑफ इनिट की एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके सिस्टम के मुताबिक। उसके बाद आप क्या करेंगे, टर्मिनल पर ही आपको वाई प्रेस करना होगा, एंटर करेंगे आप वाई लिखकर, उससे कंटिन्यू हो जाएगा इंस्टॉलेशन प्रोसेस। फिर आपने 1 एंटर करना है, जिससे डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन का ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रस्ट को हमने इंस्टॉल कर लिया, अब हम रस्ट को ऐड करेंगे अपने पाथ में। जो पाथ जो है एक एनवायरनमेंट वेरिएबल को कहते हैं, जो कि शेल को ये बताता है कि यूज़र ने जो भी कमांड अभी एग्जीक्यूट की है या इशू की है, उससे किस डायरेक्टरी में एग्जीक्यूटेबल फाइल को सर्च करे वो जाकर। तो इसलिए हम उसको पाथ वेरिएबल में सेट करवाएंगे इस कमांड के थ्रू, जो आपको पॉइंट में बताई गई, पॉइंट 5 में।
उसके बाद आपको पॉइंट 6 में दो कमांड्स बताई गई हैं, रस्ट सी माइनस माइनस वर्जन और रस्ट अप माइनस माइनस वर्जन। ये दोनों को आप 1 बाय 1 लिखकर एंटर करेंगे, उससे वो आपको वर्जन बता देगा, रस्ट का जो भी वर्जन इंस्टॉल हुआ होगा। अगर वर्जन शो कर देता है इसका मतलब है कि रस्ट बिल्कुल सही से इंस्टॉल हो गया आपके सिस्टम में और वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। टर्मिनल पर फिर आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि रस्ट इज़ नाउ इंस्टॉल्ड, ग्रेट। इसका मतलब है कि रस्ट इंस्टॉल हो चुका है आपके सिस्टम में बिल्कुल ठीक तरीके से। स्लाइड 21। अब हम इंस्टॉल करेंगे रस्ट को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया उबंटू को और वो विंडोज़ यूज़ करना चाह रहे हैं। तो अब विंडोज़ में रस्ट को किस तरह से इंस्टॉल करना है उसका प्रोसेस हम देखेंगे। तो विंडोज़ में रस्ट को इंस्टॉल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सबसे पहले C++ बिल्ड टूल्स को इंस्टॉल करें। तो यहाँ स्क्रीन पर एक लिंक दिखाया जा रहा है, आप इस लिंक पर जब जाएंगे तो वहाँ से आप C++ बिल्ड टूल्स को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। उस लिंक पर जाने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें से आप सेलेक्ट करेंगे टूल्स फॉर विजुअल स्टूडियो 2019, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास ये तमाम ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें से आप सेलेक्ट करेंगे बिल्ड टूल्स फॉर विजुअल स्टूडियो 2019। इसमें आपको डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, आप उसे प्रेस कर लेंगे और आपके सिस्टम में डाउनलोड कर देगा वो बिल्ड टूल्स को। उसके बाद इंस्टॉलेशन के टाइम आपने लाजमी C++ बिल्ड टूल्स को चेक करना है। आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आपने ये C++ बिल्ड टूल्स वाले ऑप्शन को चेक कर लेना है। जो फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं ये 4.5 GB अप्रॉक्स साइज़ लेगा, तो ऑब्वियसली ये टाइम ले रहा होगा डाउनलोड होने के लिए, और ये आपकी इंटरनेट स्पीड पर भी डाउनलोड करेगा। जिस हिसाब से आपकी स्पीड होगी, अगर तेज़ है तो वो जल्दी होगा, जितनी स्लो है तो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा इस फाइल को डाउनलोड होने में। अब आप रस्ट इंस्टॉल करेंगे अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो स्क्रीन पर एक लिंक दिया गया है, आप इस लिंक पर जब जाएंगे वहाँ रस्ट अप इनिट एक्जी का एक बटन बना हुआ होगा, उस बटन पे जब आप प्रेस करेंगे तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड हो जाने के बाद जब आप उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। उसमें वो आपसे ये पूछेगा कि कंटिन्यू करना है, अगर येस तो वाई प्रेस करें, अदरवाइज एन प्रेस करें फॉर नो। आपको कंटिन्यू करना है, इंस्टॉल करना है, आप प्रेस सिर्फ एंटर करेंगे, वाई लिखेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद वो आपसे इंस्टॉलेशन ऑप्शंस पूछेगा, जिसमें से 3 ऑप्शन उसने प्रोवाइड किए हैं। पहला ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन करने का, उसके लिए 1 प्रेस करना है। सेकंड कस्टमाइज इंस्टॉलेशन का है और थर्ड कैंसिल का। तो आप 1 प्रेस करेंगे फॉर डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन। इससे इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लगेगा और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा वो मैसेज शो करेगा टर्मिनल पे कि रस्ट इज़ नाउ इंस्टॉल्ड, ग्रेट। इसका मतलब रस्ट इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने 2 कमांड्स आपको नीचे शो की गई हैं, एक एक करके वो कमांड लिखेंगे टर्मिनल पर और एंटर करेंगे। रस्ट सी माइनस माइनस वर्जन लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, वो वर्जन बता देगा आपको। फिर उसके बाद रस्ट अप माइनस माइनस वर्जन लिख के एंटर करेंगे, वर्जन बता देगा, जिससे ये पता लग जाएगा कि प्रॉपर्ली रस्ट इंस्टॉल्ड हो चुकी है, रस्ट अप टूल भी। अब जो है कोडिंग के लिए हम आपको विजुअल स्टूडियो कोड प्रेफर कर रहे हैं कि आप कोडिंग इस पर करें, लेकिन अगर आप ऑलरेडी कोडर हैं, आप ऑलरेडी कोडिंग कर रहे हैं किसी भी IDE पर, तो वो आप उसी को यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। बट अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करना चाहते हैं फॉर कोडिंग, तो ये लिंक आपकी स्क्रीन पर प्रोवाइड किया गया, आप इस लिंक पर जाएंगे और वहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लेंगे। जो आपको अभी लिंक बताया है उस लिंक पर जाने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इसमें 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि आपको कौन सी इंस्टॉलेशन करनी है। तो आप अपने सिस्टम के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप विंडोज़ का सिलेक्ट कर लेंगे, उबंटू है तो .dev आपने कर ली, और मैकओएस है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, जिससे आपकी विजुअल स्टूडियो कोड की फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब इसमें स्लाइड में आपको रस्ट प्लेग्राउंड का लिंक दिया गया है। रस्ट प्लेग्राउंड एक ऑनलाइन कंपाइलर है। इससे हम टेम्प्रेरी यूज़ के लिए करते हैं कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें रस्ट इंस्टॉल नहीं हुआ अभी तक, या कोई भी इशू आ रहा है, आपके पास कंपाइलर अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करेंगे रस्ट प्लेग्राउंड। वहाँ जाकर आप कोड कर सकते हैं अपना, उसे रन करके उसका आउटपुट देख सकते हैं। अगर आपको देखने के वो रन हो रहा है, उसमें कुछ एरर है, तो ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम हम रस्ट प्लेग्राउंड बता रहे हैं। लेकिन ये प्रेफर्ड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आगे हम एम्बेडेड सिस्टम पर जाएंगे तो उसकी कोडिंग भी आप ऑनलाइन नहीं कर सकेंगे। उसके लिए भी आपको लाजमी है कि रस्ट प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हुआ वो और उस पर आप कोडिंग कर रहे हो। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर कोडिंग करें, तो उसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ डीकोडर लिखकर एक ऐप सर्च करेंगे। डीकोडर के नाम से ऐप है, इसे आप अपने सेल फ़ोन में इंस्टॉल करके उसके ऊपर भी कोडिंग कर सकते हैं। रस्ट लैंग्वेज को सीखने के लिए हम रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रहे होंगे। उससे आप ऑनलाइन भी जाकर सर्च कर सकते हैं और अगर चाहें तो ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑफलाइन एक्सेस करने का तरीका ये है कि आप टर्मिनल ओपन करेंगे, Ctrl Alt और T ये तीनों कीज़ प्रेस करके
इससे टर्मिनल को ओपन करने के बाद आपको जो कमांड नीचे दिखाई गई है रस्टॉप डॉक्स -- बुक, ये आप कमांड लिखेंगे तो इससे आपको ऑफलाइन भी वो बुक एक्सेस हो जाएगी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। अस्सलाम वालेकुम, हम अब तक रस्ट और उबंटू की इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। होपफुली आप लोगों ने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया होगा। अब नेक्स्ट काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको स्क्रीन पर कुछ लिंक्स दिखाए जा रहे हैं। इनमें से पहला लिंक जो है वो फेसबुक ग्रुप का है, AIoT का ग्रुप। सेकेंड लिंक जो है वो हमारा स्लैक का ग्रुप है और थर्ड जो है वो AUS.PIIC का लिंक दिखाया जा रहा है। तो अब आपने क्या करना है कि इन तीनों लिंक्स पर विजिट करना है, इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, ताकि अगर कोई भी क्यूरी आपको है, कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आप उसे वहाँ पर पोस्ट करें। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं या कुछ भी कंप्लेंट आपको है, आप वहाँ पर पोस्ट करेंगे। यहाँ हमारी फैकल्टी की पूरी टीम मौजूद होती है IoT की, और हमारे स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं जो इन प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होते हैं। तो होपफुली आप लोगों को फौरी तौर पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा क्यूरीज़ का। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप वहाँ पर विजिट करें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके। सोबिया कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।